हाँ, तो अपन को देख लें सिग्निफिकेंट फिगर को राउंड ऑफ कैसे करना है। लगभग देखो इसकी दो ही चीज़ होती हैं, एक जिसमें 5 होता है और एक जिसमें 5 नहीं होता और एक जिसमें 5 होता है। अपन डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, ये 5-6 क्वेश्चन कर लेंगे तो पूरी चीज़ क्लियर हो जाएगी बिना कॉन्सेप्ट समझे। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, राउंड ऑफ 3.75672 टू 3 डेसिमल प्लेसेस। अब देखो 3 डेसिमल प्लेसेस का क्या मतलब है, 3 डेसिमल प्लेसेस का मतलब है डेसिमल के बाद 3 नंबर। तो अपन को इसको ऐसा रिड्यूस करना है, इस पूरे नंबर को ऐसा रिड्यूस करने की डेसिमल के बाद 3 नंबर बस रह जाए। तो देखो 3 नंबर कहाँ तक हो गए, मान लो 3.756 तक, ठीक है, यहाँ तक हो गए 3 नंबर। मतलब अपन को 7 को हटाना है। अब 7 को कैसे हटाएंगे, तो देखो पहले 7 5 से बड़ा है या छोटा, 7 5 से बड़ा है मतलब 6 में 1 प्लस हो जाएगा। अगर 7 5 से छोटा होता तो 6 का 6 ही रह जाता। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 3.757। 6 में अपन ने 1 क्यों ऐड कर दिया, क्योंकि जस्ट 6 के बाद वाला जो नंबर था वो 5 से बड़ा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, राउंड ऑफ 2.6253 टू 1 डेसिमल प्लेसेस। यानी इस नंबर को अपन को ऐसा राउंड ऑफ करना है कि इसमें केवल एक डेसिमल प्लेस रह जाए, यानी डेसिमल के बाद एक नंबर बस रह जाए। तो देखेंगे 2.6, अब 2.6 अपना मेन नंबर हो गया। इसके बाद अपन देखेंगे, यानी मान लो 2.6 तो मेन हो ही गया कि इतना तो आना है ही। अब देखेंगे कि इसके जस्ट बाद कौन सा नंबर है, 2। तो 2 5 से बड़ा है या छोटा, 2 5 से छोटा है। अगर 2 5 से छोटा है तो 6 में कुछ ऐड नहीं होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 2.6। अगला देखो 6.99999, इसको कितने डेसिमल प्लेसेस तक रिड्यूस करना है, 2 डेसिमल प्लेसेस, यानी डेसिमल के बाद 2 नंबर रहने चाहिए। तो देख लो डेसिमल के बाद 2 नंबर मतलब यहाँ तक है। मतलब अपन को किस नंबर को देखना है, जस्ट 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद वाला नंबर, यानी अपन को इस वाले नंबर को देखना है। अगर ये वाला नंबर 5 से बड़ा होता है तो इस वाले नंबर पे 1 का ऐड हो जाएगा। अगर ये वाला नंबर 5 से बड़ा नहीं होता तो ये वाला नंबर एज इट इज़ रहेगा। तो देखो 6.999 9 यानी 4 बार 9 है। अपन को 2 डेसिमल प्लेसेस तक रिड्यूस करना है, यानी 6.99 तक रिड्यूस करना है। अब देखो ये नंबर 5 से बड़ा है, यानी 9 में 1 का ऐड हो जाएगा। अगर 1 का ऐड हो जाएगा तो ये 10 बन जाएगा। तो इसको 0 लिख लेते हैं, 1 कैरी गया यहाँ पे। फिर 9 में ये 1 प्लस करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, मतलब ये भी 10 हो गया। फिर 1 गया यहाँ पे, फिर 6 + 1 7 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 7.00। उसके बाद देखो 7.967 टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब देखो इसको अपन को राउंड ऑफ करना है 2.967 को राउंड ऑफ करने हैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। इसमें देखो सबसे पहले डेसिमल प्लेसेस नहीं लिखा है, सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखा है। तो अपन को सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो स्टार्टिंग से 2 काउंट करेंगे तो 7.9, ये 2 हो गए। अपन को यहाँ तक राउंड ऑफ करना है। अब ये 2 वैल्यू हो गई, इसमें इतना अपन को राउंड ऑफ करना है। इसके जस्ट बाद वाला नंबर देखो 6 है, 6 5 से बड़ा है या छोटा, तो 5 से बड़ा है। अब 6 5 से बड़ा है मतलब 9 में 1 का ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 में 1 का एडिशन कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 10। 0 लिखेंगे, 1 कैरी करेंगे, 7 + 1 8। तो 8.0 आंसर आ जाएगा इसका। फिर 5 वाला क्वेश्चन देखो, 0.008982 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें देखो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स गिनेंगे तो ये 0 सिग्निफिकेंट नहीं है, ये 0 सिग्निफिकेंट नहीं, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। 898, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब क्वेश्चन में क्या दिया, रिड्यूस दिस नंबर टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। लेकिन देखो इस नंबर पे ऑलरेडी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। एक काम कर, इसमें अपन एक और ले लेते हैं, मान लो 7 लिख लेते हैं, ठीक है। इसमें अपन ने एक और नंबर ऐड कर लिया। हाँ मतलब क्वेश्चन खुद से बनाते हैं ना तो कभी कभी गलत बन जाता है। अब देखो 0.0089872 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें सबसे पहले शुरू के 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स देखेंगे तो ये तीनों तो है नहीं। उसके बाद 898 3 सिग्निफिकेंट फिगर और ये 7 हो गया 4। मतलब इस नंबर पे टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ये समझ में आ रहा है।
तो इसको रिड्यूस करने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो देखो 8 9 8 7 है। अब जस्ट अगला नंबर, अगर 8 9 8 तक रिड्यूस करने, जस्ट अगला नंबर देखेंगे कौन सा हुआ, 7 हुआ। 7 5 से बड़ा है, मतलब 8 में 1 का एडिशन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आंसर, 0.00899। ठीक है, अब यहाँ तक अपन ने देख लिए जिस नंबर पे 5, यानी अगर नंबर 5 से छोटा है या 5 से बड़ा है ना। देखो यहाँ पे कोई कभी भी, यानी जितना अपन को रिड्यूस करना रहता था उसके जस्ट आगे वाला नंबर 5 नहीं था, या तो 5 से छोटा था या तो 5 से बड़ा था। अब अपन को देखना है कि अगर वो नंबर 5 ही हुआ तो इसमें क्या लिखा है, ये वाला क्वेश्चन देखो। अब रिड्यूस 7.650 टू 1 डेसिमल प्लेसेस। अब 1 डेसिमल प्लेसेस मतलब डेसिमल के बाद का एक नंबर, मतलब अपन को 7.6 यहाँ कहीं तक रिड्यूस करना है। इसमें देखो यहाँ तक रिड्यूस करना, तो इसका जस्ट अगला नंबर कौन सा हो गया, ये। अब ये नंबर 5 है, तो अब अगर अगला नंबर 5 होता है तो उसमें अपन कौन सा रूल लगाते हैं, उसमें अगर अपने पास लास्ट वाला नंबर इवन रहता है तो उसको एज इट इज़ लिख देते हैं। अगर ऑड रहता है तो उसमें 1 का प्लस कर देते हैं। तो मतलब जितने डेसिमल प्लेसेस या जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक रिड्यूस करना है उसके जस्ट अगला वाला नंबर अगर 5 है तो एक नंबर, यानी 5 के एक नंबर पीछे को अपन एज इट इज़ रहने देंगे अगर वो इवन है, या 1 प्लस कर देंगे अगर वो ऑड है। तो इस केस में देखो रिड्यूस 7.650 टू 1 डेसिमल प्लेस। अब 7.650 में 1 डेसिमल प्लेस यानी 7.6 तक अपन को रिड्यूस करना है। तो अपन बढ़ाएंगे या कम करेंगे किसको, 6 को। देखेंगे किसको, अगले नंबर को। अब बताओ 6 इवन है ऑड, 6 एक इवन नंबर है, यानी 6 एज इट इज़ रह जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 7.6। अगला क्वेश्चन देखो, रिड्यूस 6.9075 टू 3 डेसिमल प्लेसेस। 3 डेसिमल प्लेसेस यानी डेसिमल के बाद के 3 नंबर। तो रिड्यूस अपन को यहाँ तक करना है, 6.907 तक अपन को रिड्यूस करना है। देखना कौन सा नंबर है जहाँ तक रिड्यूस करना है, उसके जस्ट आगे वाला नंबर 5 को देखना है। अब इसका जस्ट एक पीछे वाला नंबर, यानी जहाँ तक रिड्यूस करना है उसका आखिरी नंबर इवन है या ऑड। तो देखो 7 एक ऑड नंबर है। अब 7 एक ऑड नंबर है और इसके आगे 5 लगा है, मतलब अपन को 7 को 1 से प्लस करके इवन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ 7 में 1 का एडिशन कर देंगे, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, 6.908। यहाँ पे 7 पे अपन ने एडिशन क्यों किया, उसको इवन बनाने के लिए। तो मतलब अगर ये डिजिट 5 है तो इसके लास्ट वाले नंबर को अपन 1 में ऐड कर, यानी 1 को लास्ट वाले नंबर पे ऐड कर देते हैं। अगर वो नंबर ऑड रहता है और इवन रहता है तो उसको वैसे ही छोड़ देते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, रिड्यूस 7.0075 टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इस नंबर पे 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, अपन को 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक सीमित कर देना है। अपन यहाँ से नंबर पढ़ेंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर में अपन ने रोक दिया। अब देखो अगला नंबर 5 है, इस वाली डिजिट को अपन को देखना पड़ता है 5 से छोटा है, बड़ा है या खुद 5 है। अब देखो खुद 5 है तो क्या करते हैं, जो लास्ट डिजिट रहती है उसमें 1 का एडिशन कर देते हैं। अगर वो ऑड रहता है और इवन रहता है तो उसको एज इट इज़ छोड़ देते हैं। अब देखो 7.007, 7 एक ऑड नंबर है, यानी 7 में 1 का एडिशन होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 7.008। ठीक है, बस इतना ही करना है। ये राउंडिंग ऑफ के रूल रहते हैं। अब राउंडिंग ऑफ कहाँ पे काम आती है, तो आज जो पढ़ाया था अपन ने मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो ऐड सब्ट्रैक्ट में क्या बोला था, और मल्टीप्लाई डिवाइड में क्या बोला था। इसमें बोला था कि अगर दो नंबर दिए हैं 7.696 0.01 लिख लेते हैं, 0.1 लिख लेते हैं। इसमें क्या बताया था कि अगर दो नंबर दिए हैं और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, अगर दो सिग्निफिकेंट फिगर्स दिए हैं और उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है, तो अपन कैसे करते हैं, सबसे पहले एडिशन कर दो। एडिशन करेंगे तो क्या आएगा,
मतलब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कुछ भी करो। चलो क्लास में एडिशन कराया था, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करके बताते हैं। तो जब अपन सब्ट्रैक्शन करेंगे, यहाँ 6 माइनस 0 क्या आ जाएगा 6, 9 का 9 आ जाएगा, 6 माइनस 1 का 5 आ जाएगा, 0.7 आ जाएगा। ठीक है, आंसर अपना क्या क्या आ गया 7.596। अब देखना है कि इन दोनों में से कम डेसिमल प्लेसेस किस में है। तो देखो नीचे वाले नंबर पे कम डेसिमल प्लेसेस हैं। कितने डेसिमल प्लेसेस हैं? केवल एक डेसिमल प्लेसेस है, 0.1 डेसिमल के बाद एक नंबर, मतलब केवल एक डेसिमल प्लेस। तो अपन को आंसर को रिड्यूस कर देना पड़ेगा एक डेसिमल प्लेस तक। तो यहाँ पे देखो ये आंसर है, इसको एक डेसिमल प्लेस तक पहले ऐसे हाईलाइट कर लिया अपन ने। फिर देखा जस्ट आगे वाला नंबर कौन सा है, तो यहाँ पे आगे वाला नंबर 9 है। अब बताओ 9 5 से बड़ा है या छोटा? तो 9 5 से बड़ा है। अब 9 5 से बड़ा है तो 5 यानी इसके जस्ट एक पीछे वाले नंबर पे 1 का एडिशन हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा 7.6। तो फाइनल आंसर अपना आ जाएगा 7.6। फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड के केस में अपन को क्या करना होता है? सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करने रहते हैं। तो मान लो 7.000 और 3.5, मान लो इन दोनों को अपन ने किया डिवाइड। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? आंसर अपने पास आ जाएगा 2.000। कैलकुलेटर में या कैसे भी इसको डिवाइड करके देख लेना, आंसर आ जाएगा 2.000। अब बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हैं 4। मल्टी यानी जो 2 डिजिट को अपन ने डिवाइड किया उसमें देखो ऊपर वाले में तो 4 हैं, लेकिन नीचे वाले में 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। अब इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, मतलब आंसर को अपन को 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक सीमित रखना है। तो इसको अपन को रिड्यूस करना है कि आंसर में केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर बचे। तो देखो 2 सिग्निफिकेंट फिगर यानी 2.0 हो गया। अब इसके आगे वाला नंबर देखेंगे यानी ये वाला 0 देखेंगे। अब 0 5 से बड़ा है या छोटा? तो 0 5 से छोटा है। 0 5 से छोटा है तो लास्ट वाले नंबर पे 1 का एडिशन नहीं होगा, वो नंबर वैसे ही रहा आएगा। तो इसका फाइनल आंसर अपना क्या बनेगा 2.0। बस इतनी ही सिंपल चीज़ें हैं। तो राउंडिंग ऑफ क्यों सिखाया? जिसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद जब अपन को रिजल्ट को रिड्यूस करना पड़े तो अपन से उसकी एस्टिमेशन बन जाए कि रिड्यूस करना है तो यानी लास्ट वाले नंबर पे किसी चीज़ को ऐड करना है या नहीं करना है।